इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िर मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस-समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल-अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस-समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ला बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीर रिज़्क़न लिल-इबाद वअहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयिना बिल-ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वअयज़ा क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल-मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वअयज़ा क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस-सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावह कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल व एहसान है तो उसने हम सबको अपने घर में अपनी रज़ामंदी के खातिर इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हम सब के यकजा होने को कबूल फरमाए। बिलाशुबह हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, हम्द व सना उस खालिक़ कायनात के लिए है जिसने हमारे लिए एक निज़ाम दिया और निज़ामुल हयात देकर पूरी ज़िंदगी की निज़ाम को देकर के बहुत बड़ा एहसान किया। वो कुरान की शक्ल में है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शक्ल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद वो हज़रात जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है,
अपनी जिंदगी को पूरी करके अल्लाह के हुक्म से अपने अपने कब्रों में जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भरे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और उनके गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। जो लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह किन बातों से राजी होता है, अल्लाह किस बात से खुश होता है, इस बात की फिक्र में जो लोग लगे हुए हैं और उन कामों को करने की कोशिश करते हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया में और आखिरत में कामयाबियों से नवाज दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी उन्हें हासिल हो। बिरादरान इस्लाम, उम्मत मोहम्मदिया के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन गिरोह हो, बेहतरीन नेशन हो और बेहतरीन इसलिए हो कि अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह पर ईमान का मतलब यह है वो तमाम ईमानियात, वो तमाम चीजें जिन पर यकीन करना और वो यकीन जिसमें शक और शुबे की गुंजाइश ना हो, उन तमाम बातों को उसी तरीके से मानना जैसा कि मानने के लिए अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। जो लोग ईमान रखते हैं वो तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर तुम ईमान रखते हो, भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये तीन बातें हैं। भलाई का हुक्म देना, इस रुए जमीन में सबसे बड़ी भलाई अगर है तो वो तौहीद का मामला है। उसके बाद दर्जा बदर्जा बहुत सारी भलाइयां जिसको कुरान ने बयान कर दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए से हमें वादे कर दिया है कि ये सारी चीजें भलाइयों में है, ये अच्छाइयों में है, ये वो चीजें हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। वक्त नहीं है कि हर एक चीज के बारे में तफसीली तौर पर बयान की जाए, बस इस बात को समझ ले कि भलाई हर वो भलाई जिसको अल्लाह ने पसंद किया है वही असल में भलाई है और वही नेक आमाल और सही जो आमाल है, आमाल सालिहा है। हुक्म देते हो तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। दोनों चीजें जरूरी हैं, भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। अगर हम सिर्फ ईमान का हुक्म दे, नमाज का हुक्म दे, रोजा का हुक्म दे, हज का हुक्म दे, ज़कात अदा करने के लिए कहें, इन सारे मामलात का हम हुक्म देते रहे मगर बुराइयों से न रोकें तो यकीनी तौर पर यह बात नाकिस रह जाएगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने दी है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए इन दोनों बातों को ज़हन में रखना कि भलाई का हुक्म देना है और उसके साथ साथ बुराइयों से लोगों को रोकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही, जो शख्स किसी को बुरा काम करते हुए देख ले, गलत रास्ते पर देख ले, गलत अकीदे पर देख ले, गलत अमल पर देख ले, गलत चीज पर देख ले, हर वो चीज जिससे अल्लाह नाराज होता है, हर वो चीज जो शरीयत के खिलाफ है, अगर कहीं नजर आ जाए तो उसको चाहिए कि फौरन रोके। और रोकने का मामला यह है, अगर अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है तो अपने हाथ से रोके, अपने हाथ का कुव्वत से इस्तेमाल करे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अगर इतनी ताकत नहीं है, वो जानता है कि इतनी ताकत मेरे पास नहीं है, तो जुबान का इस्तेमाल करे और वाज़े अंदाज में हुक्म दे, कहे कि ये बुरा है, ये गलत है, ये रब की नफरमानी है, ये रसूल की नफरमानी है। इस बात से लोगों को आगाह कर दे ताकि जो है अपनी उसकी जिम्मेदारी जो है
अल्लाह ने दी है वो पूरी हो जाए। अपने हाथ से रोको, नहीं कर सकते हो, जुबान से रोको, इतना नहीं कर सकते हो तो अपने दिल में बुरा समझो, मगर ये मामला सबसे कमजोर मामला है और कमजोर ईमान की बात है। अगर यही इसी बात पर सहाबा अमल कर लेते, हमसे पहले के लोग अमल कर लेते, इसी बात के ऊपर मोमिनीन अमल करते पहले, तो ये ओरिजिनल इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आप तक नहीं पहुंचता। हमें पता नहीं चलता कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, अल्लाह की नफरमानी क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता। दिल से बुरा समझ लेने से बात पूरी नहीं होती, इसलिए फरमाया वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, और ये सबसे कमजोर ईमान का मामला है। बहरहाल ये 3 कैटेगरी है, ये 3 मर्तबा है, 3 दर्जा है। इन दर्जों में जिनके अंदर जिसके पास जितनी ताकत हो उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है। तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से रोकना। आज अगर हम और आप गौर फिक्र करते हैं और अपनी निगाह को डालते हैं अपने माशरे के अंदर, तो ये बात वादे हो जाती है कि दुनिया के अंदर जितनी कौमें आई, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर उससे पहले भी हाबिल और काबिल के जमाने में, उससे जो है उसके बाद तक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो है तक के जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए और जिन जिन कौमों के लिए भेजे गए, जितनी कौमें आई और जितनी बुराइयां उनके अंदर थी, और एक एक बुराई के वजह से अल्लाह ताला ने उनको जो है बर्बाद कर दिया, अल्लाह का अज़ाब उस पर उतरा, और जो है वो सारी के सारी जो है बीमारियां और बुराइयां आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर मौजूद है। वो सारी बीमारियां, चाहे फिरौन के जमाने का मामला हो, मूसा के जमाने का मामला हो, या लूत अलैहिस्सलाम के जमाने का मामला हो, या उससे पहले उसके बाद जो कौमों के अंदर बुराइयां पैदा हुई और जिसके वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी हुई और अल्लाह नाराज होकर के उनको तहबाला कर दिया, किसी को सैलाब के जरिए से बर्बाद किया, किसी को जो है आंधी और तूफान के जरिए से बर्बाद किया, किसी को बीमारी ला करके बर्बाद किया, मुख्तलिफ शक्लों में अल्लाह ताला ने उनको जो है अजाब दिया। वो अजाब जो नाजिल हुए बुराइयों की वजह से, वो जुमला सारी बुराइयां उम्मत मोहम्मदिया के अंदर मौजूद है। आज जितनी भी बीमारियां और जितनी भी बुराइयां थी वो सब के सब मौजूद है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उलमा की जिम्मेदारी क्या बनती है, खवास की जिम्मेदारी क्या बनती है, एक मुस्लिम की जिम्मेदारी क्या बनती है। हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, वरना ये याद रखें कि नमाज पढ़ के रोजा रख के आप ये समझें कि हम जो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, बात मुमकिन है। आपके पास रोजा भी हो, आपके पास ज़कात भी हो, आपके पास नमाज़ें हो, आपके पास हज हो, और उसके बाद आपका मामला ये तय हो चुके कि अब तुम्हें जन्नत में जाना है, तुम्हारी नेकियां बहुत सारी है, और आपका पड़ोसी खड़ा होकर के ये कहने लग जाए कि ये वो आदमी है, अल्लाह मेरा हिसाब किताब इस पर है, इस आदमी पर मेरा भी तो हिसाब है, और जब पूछा जाएगा क्या हिसाब है, मैं इसका पड़ोसी था, मैं इसके पास रहता था, मेरी मुलाकातें होती थी और ये मुझे जानता था, लेकिन हमारी जो है हमें इसने न तौहीद की दावत दी, न मुझे बुराइयों से रोका, और न मुझे सही दीन बताया। ये हक मेरा अदा नहीं किया, इसने मेरे हक को अदा नहीं किया। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो सारे अपने हुकूक की बात करेंगे, यहाँ तक के मामला यह होगा कि उसके साथ उसको जो है जन्नत के बजाय जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। ये मामूली बात नहीं है कि जन्नत के बजाय उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये वजह क्या है? वजह ये है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किए रहेंगे, अपनी मसूलियत को अदा नहीं किए रहेंगे। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक घर से लेकर के जो है पूरे माशरे और हुकूमत तक का जो है अल्लाह ने इस जिम्मेदारी को वाज़ेह कर दिया है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से वो इस बात को वादे कर दिया है कि माशरा कैसे, सारे माशरा कैसे बनेगा और तुम जो है किस तरीके से भलाई की दावत दोगे और कैसे इनकलाब आएगा, किस तरीके से रब की फरमाबरदारी होगी, ये सारी बातें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और यहाँ तक के फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, खबरदार इस बात को तुम जान लो कि तुम में से हर शख्स चरवाहा है। एक चरवाहा की जिम्मेदारी कैसी होती है? चरवाहा की जिम्मेदारी ये होती है कि जिनको रेवड़ सौंपा जाता है, जिनको बकरियां दी जाती हैं, जिनको गाय दी जाती हैं, अपने जानवर चराने के लिए देते हैं, शाम के वक्त जब वापस वो आता है अगर उसमें से एक भी कम है तो फौरन जो है घर वाला उससे पूछता है कि मैंने इतनी बकरियां दी थी और तुमने हमारी फला बकरी जो है क्या क्या है और इसकी जिम्मेदारी तुमने अदा क्यों नहीं की है। जिस तरीके से पूछा जाता है इससे भी ज्यादा अल्लाह के यहाँ जो है पूछ हमारी और आपकी होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम में से हर शख्स चरवाहा है और हर शख्स मसऊल है। यहाँ तक के फरमाया कि जो है औरत की जो जिम्मेदारी घर में है उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से उससे पूछ होगी, मर्द की जो जिम्मेदारी है उससे पूछ होगी और फिर जो है महल्ले का जो जिम्मेदार है उससे जो है पूछ होगी। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों आज हम गौर फिक्र करें तो हमारी जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत किस तरीके से बुराइयों में जा रही है। मुख्तलिफ बुराइयां हैं, एक दो बुराई नहीं है जिसका जिक्र करके बात को खत्म कर दी जाए। जो है बेशुमार बुराइयां पाई जाती हैं, चाहे वो जिस किस्म की भी हो, चोरी हो, जिना हो, डाका हो और इसी तरीके से जो है बेहयाई का मामला हो। ये सारा मामला आज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम और आप इसको रोकने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किए हैं? जरा गौर तो कीजिए, जरा सोचिए और फिक्र कीजिए कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, क्या हमने फिक्र की है या नहीं की है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि फला आदमी को कैसे जहन्नम से रोका जाए, फला को जहन्नम से कैसे रोका जाए, किस तरीके से उसको समझाया जाए। सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा फिक्र जिस बात की थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो लोगों की इस्लाह की थी। इन्नहु काना दाइमल फिक्रा व दाइमल अहसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिक्रमंद रहा करते थे कि फला को कैसे समझाएंगे, फला को कैसे बताएंगे, फला के लिए जो है कभी दुआ कर रहे हैं और एक दुश्मन है मगर उनके लिए आप दुआ करते जा रहे, रातों को उठ उठ करके जो है दुआएं करते थे, तहज्जुद की नमाज अदा करते, रातों को उठ करके जो है बाज लोगों का नाम लेकर के दुआ करते कि अल्लाह तू उसे हिदायत नसीब फरमा दे, इस्लाम समझा दे, इस्लाम के अंदर दाखिल होने की उसे ताकत अता फरमा दे और उनके जहन को तू बदल दे। ये फिक्र सबसे ज्यादा उनकी थी। मगर हमारी फिक्र सबसे ज्यादा किस बात की है? हमारी और आपकी सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि बैलेंस से ज्यादा कैसे हो, हमारी बिल्डिंग कैसे ज्यादा हो, हमारे पास दौलत कैसे आए और हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर मालदार कैसे बने। इस बात की फिक्र तो हमारे अंदर मौजूद पाई जाती है, मगर जो फिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी, सहाबा इकराम के अंदर जो फिक्र पाई जाती थी, आज वो फिक्र बिल्कुल नापैद है, बिल्कुल जो है गायब है। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में मौत से पहले अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए तैयार हो जाए। वरना मेरे भाइयों ये जिंदगी अनकरीब खत्म हो जाएगी और कब तक जो है इस दुनिया से चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा काश कि मुझे पहले पता चलता। लेकिन मौत आती है, अचानक आती है, कह करके नहीं आती है। इसलिए मौत से पहले अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हम और आप तैयार
तबाह हो जाए तो ये हमारे लिए, आपके लिए बेहतरी है इंशाअल्लाह। और बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जिसको हम बुराई समझते नहीं। बुराई जब आम हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, आम लोग उस बुराई को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको लोग बुराई नहीं समझते हैं। अगर कोई उसको बुरा कहता है तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये आदमी कैसा है जिसे हर आदमी करता है और कोई जो है बुराई नहीं है, ये उसको भी बुरा कहता है। पता नहीं क्या इसका दिमाग है, ये हर चीज को बुरा कहता है। मिसाल के तौर पर ये जो है तौहीद के मानने वाले, शरीयत को पहचानने वाले, रब को जानने वाले, नबी की इताअत का जो है दम भरने वाले, क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो जिनकी खुराक, जिनका खाना पीना जो है हराम में से होता है? मिसाल के तौर पर तंबाकू का इस्तेमाल, बीड़ी का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल और इसी तरीके से गुल का इस्तेमाल। हमने इस बारे में तहकीकात किए और एक किताब में मुताला किया, 14 मुफ्तियों ने उसे मिलकर के लिखा और हर एक ने इस बात को साबित किया किताब और सुन्नत की रोशनी में कि ये सारी चीजें जो है ये हराम है, इसके हराम होने में कोई शक नहीं। लेकिन हराम को जब ज्यादा लोग करने लग जाते हैं, कोई उसको बुरा नहीं कहता। हराम को ज्यादा लोग करते हैं तो उसे किसी और को कहने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ तक के इस मामले में रहम फरमाए अल्लाह, उन उलमा पर रहम फरमाए जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो जर्दे का इस्तेमाल करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। वो फिर कैसे कहेंगे, कैसे लोगों से कह सकेंगे? नहीं कह सकते, इसलिए कि वो जानते हैं मेरे कहने पर लोग मानेंगे नहीं और लोग मुझे खुद कहेंगे, इसलिए जान करके भी इस बुराई को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। नमाज पढ़ रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम पी रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। सोचो तो सही, हमारी ये सारी जो है इबादतें कहाँ जाएंगी? इन इबादतों को कैसे रब कबूल फरमाएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सफर में होता है, एक आदमी परेशान हाल होता है, एक आदमी का गर्द गुबार उसके पूरे बदन में होता है, चेहरा जो है गर्द आलूद होता है, परेशानी के आसार नजर आते हैं। इन हालात में अल्लाह ज्यादा दुआ कबूल करता है। और जब वो बंदा दुआ करता है, रो कर दुआ करता है, रब के सामने अपने हाथ को उठाता है, अल्लाहुम्मा आतिनी कदा, परवरदिगार मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये अता कर दे, मुझे फला चीज चाहिए, अल्लाह ऐसा कर दे, तो अल्लाह के जानिब से आवाज दी जाती है अन्ना युस्तजाब, क्यों कर कबूल हो। उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, क्यों कर कबूल हो अन्ना युस्तजाब। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप जरा गौर तो कीजिए कि आपकी जो है ये बीड़ी सिगरेट ये कोई मामूली चीज नहीं, इसके अंदर क्यों अल्लाह ने इसको हराम किया? अल्लाह ने इन चीजों से क्यों रोका? अल्लाह के रसूल ने क्यों रोका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज हराम है? उसका वजह यह है कि अल्लाह ताला हमें तय्यबात का इस्तेमाल का हुक्म देता है, तय्यबात पाकीज़ा चीजों को इस्तेमाल का हुक्म देता है, और जो तय्यबात के अलावा जो खबाइस है उसे रोकता है। खबाइस में से यह है, ये खबाइस में है, तय्यबात में नहीं है। तय्यबात का मतलब यह है पाक माल, पाक चीज को खाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ऐलान कर दिया कि तुम कुलू हलाल तय्यबा। कुरान करीम के जरिए रब ने फरमाया कि ईमान वालों हलाल खाओ, तय्यब खाओ। इसी तरीके से जो है वो माल जिसको तुमने हलाल तरीके से कमाया है, धोखा देकर के कमाया है, एटीएम के जरिए से कमाया है, धोखा देकर के कमाया है, तिजारत में धोखा दिया है, ये सारे माल तुम्हारे लिए जो है हराम है। अगर इसे खाते रहोगे तुम्हारे ना नमाज काबिल कबूल है, न रोजा काबिल कबूल है, न ज़कात काबिल कबूल है, न कोई अमल काबिल कबूल है। तो जरूरत इस बात की है कि वो बुराइयां जो आज हमारे दरमियान पाई जाती है, इन बुराइयों पर निगाह करे और अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए कि परवरदिगार तो हमें मौत से पहले हमें अपनी जिंदगी को सुधारने की तौफीक अता फरमा, सुधारने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह तो हमें हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। यकीनन बहुत सारे लोगों को तुम्हारी नाराजगी होती होगी, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं सिर्फ ये चाहता
चाहता हूँ कि आप जहन्नम से बच जाओ और जन्नत में दाखिल होने के लिए जिन अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है वो अमाल आप अपनी जिंदगी में अपनाओ तो इंशाअल्लाह आपके लिए और हमारे लिए बेहतरी होगी। और इसी के अंदर हमारी और आपकी कामयाबी है। तो उलमा की भी जिम्मेदारी है और जो है खवास की भी जिम्मेदारी है कि हराम से परहेज करे और जो है हर उस चीज से बचने की कोशिश करे जिससे अल्लाह नाराज होता है, हर वो चीज से बचने की कोशिश करे जिस काम से आखिरत में नुकसान होने वाला हो। उससे जब हम बचेंगे मुत्तकी कहलाएंगे, परहेजगार कहलाएंगे, डरने वाला कहलाएंगे, फिर अल्लाह हमारे अमलों को कबूल कर लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको हक पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम भाइयों को इसी मजलिस के अंदर हर हराम चीज से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। इसी तरह से मैं जब मुझे याद आता है, देखता हूं तो मुझे रहा नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मशरूरियत का मामला है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के बगैर आपका ईमान कामिल नहीं है। और मोहब्बत उसी वक्त जो है साबित होगी जब रसूल की बात को मानोगे। ये दाढ़ी कटा करके अपनी नालियों में डालना छोड़ दो। और ये जो है ये काम बहुत ही बुरा है और नबी के खिलाफ है। नबी ने सख्त नापसंद किया है। अल्लाह ने हर उस चीज को नापसंद अल्लाह करता है जिसको जो है उसके रसूल ने बता दिया है, क्योंकि रसूल ने अल्लाह के हुक्म से बताया है। तो जितने लोग हैं जो साफ तरीके से जो है आज के जमाने के मुताबिक चल रहे हैं और नबी के चेहरे को पसंद करने के लिए तैयार नहीं है, उनको चाहिए और हमें भी चाहिए कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे और आपके गुनाहों को अल्लाह दरगुजर फरमा दे, हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और पूरे माशरे के अंदर हम सबको मिलकर के जो है ये इस्लाम के जानिब लोगों को बुलाने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।